जो मिक्सचर पहले बनता था उसका ये जो दिखाई पड़ रहा है, उसका ये लिंटर जो स्लेब पड़ा हुआ है। और इसकी स्थिति देख लीजिए कि कहीं से ये स्टोर रूम या भंडार गृह कहीं से दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। ये जरा कैमरा इधर घुमाइए भैया, ये देखिए कि ये स्टोर रूम है, ये भंडार गृह है। और इसकी स्थिति उसी तरह से जैसे कि किसान की स्थिति आजकल उत्तर प्रदेश में और प्रमुख रूप से भारत के संदर्भ में राष्ट्रीय स्तर पर देखा जाए। नमस्कार दोस्तों, ये है जनपद कानपुर देहात और जनपद कानपुर देहात को हम इस समय बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हैं क्योंकि हमारा ये क्षेत्रीय है, हमारा ये होम डिस्ट्रिक्ट है। तो जनपद कानपुर देहात का एक नया प्रारूप ये देखते हैं कि जनपद कानपुर देहात के जिलाधिकारी महोदय से लेकर के और लोक भवन में बैठने वाले समस्त अधिकारी और प्रमुख रूप से यदि क्षेत्रीय स्तर पर बात करें तो कानपुर देहात के सीडीओ महोदय के लिए या जो भी महोदया हों उनके लिए ये चीज़ आती है कि ये है क्या ये कौन सी बिल्डिंग है सर जी, आप बताइए। राजकीय कृषि बीज भंडार शिवली। राजकीय कृषि बीज भंडार शिवली है ये। तो राजकीय कृषि बीज भंडार शिवली की दशा देख लेते हैं और कृषि मंत्री जी ये देख लें कि राजकीय कृषि बीज भंडारों की स्थिति क्या है, भंडार गृह की स्थिति क्या है, जो स्टोर रूम है। तो ये स्टोर रूम जो है ये बता रहा है कि अधिकारी कितने हिपोक्रेट्स हो गए और उनके काम करने का तरीका क्या है। तो आप अपना थोड़ा सा परिचय दीजिए भाई साहब। यहाँ पे आइए इधर। आप थोड़ा सा परिचय दे दीजिए जरा। शुभ नाम आपका? दीपक कुमार। दीपक कुमार जी, आप इसमें क्या हैं, सचिव हैं? नहीं, स्टोर इंचार्ज हैं। अच्छा, आप स्टोर कीपर हैं। तो क्या इस बारे में? स्टोर इंचार्ज हैं आप। तो आप स्टोर इंचार्ज हैं, तो आप क्या दिखाना चाहते हैं? हम दिखाना चाहते ये हैं सर कि स्टोर तो ये है लेकिन बीज हम रखते हैं वहाँ पे। ये दिखाइए जरा चलिए तो देख लेते हैं कि ये स्टोर इंचार्ज महोदय हैं और दीपक कुमार जी हैं और ये क्या दिखाना चाहते हैं, जरा इधर देख लें सर जी, इधर देख लेते हैं कि ये जो बिल्डिंग है इसका जो कंस्ट्रक्शन है ये देख सकते हैं कि ये जो पहले 40 वर्ष पूर्व जो कि मसाला वगैरह बनता था इसमें राबिस का प्रयोग होता था और चूने का भी कुछ हद तक प्रयोग होता है। और इसमें तो चूने का और राबिस का और जो मिक्सचर पहले बनता था उसका ये जो दिखाई पड़ रहा है, उसका ये लिंटर जो स्लेब पड़ा हुआ है। और इसकी स्थिति देख लीजिए कि कहीं से ये स्टोर रूम या भंडार गृह कहीं से दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। ये जरा कैमरा इधर घुमाइए भैया, ये देखिए कि ये स्टोर रूम है, ये भंडार गृह है। और इसकी स्थिति उसी तरह से जैसे कि किसान की स्थिति आजकल उत्तर प्रदेश में और प्रमुख रूप से भारत के संदर्भ में राष्ट्रीय स्तर पर देखा जाए। तो हम दिखाते हैं कि जी कहाँ मैं अपना बीज जो रखता हूँ। जी, तो ये जो इधर दिखाइए, ये जो भंडार गृह है इसकी स्थिति इतनी जर्जर हो गई है कि धीरे से कैमरा लाइएगा जरा। हाँ चलिए, इसकी स्थिति जी स्थान दिखाते हैं जहाँ पे बीज जो है रखा जाता है मेरा। अच्छा, अब ये बीज ये देखिए टूट गया है जी, ये पीछे का हिस्सा है जी। तो इसको जो है गेट हमें जो है हाँ जी पल्ला व्यवस्था जो है मेरी अभी हो रही है। अच्छा, क्योंकि यहाँ से कोई भी घुस के जो है मेरा बीज वगैरह निकाल सकता है। अच्छा ये प्राइवेट हिसाब से आप मैनेज कर रहे हैं? जी जी। ये मकान किसी का ले रहे हैं? जी स्टोर के रूप में? स्टोर ही है ये स्टोर ही है ये। अच्छा, ये आवाज था। हाँ। ये मेन गेट यहाँ से नहीं है। हाँ। मेन गेट आगे से है। अच्छा, मेन गेट आगे से है। तो आप लोग यदि समझ पा रहे हो तो हम फिर से बताते हैं, ये भंडार गृह है और ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पर ये जो सचिव साहब हैं या स्टोर इंचार्ज साहब हैं इनके लिए ये आवास बना हुआ है। ये इनके, धीरे से कैमरा लाइएगा, ये इनके लिए आवास बना हुआ है। तो और इधर ले चलिए जरा, ये आवास की स्थिति देखिए, ये जरा घुमाइए धीरे से कैमरा, धीरे से घुमाइए। ये आवास की स्थिति ये है कि ये देखिए, और जो भी जर्जर अवस्था में आवास है उसी को भंडार गृह बनाया हुआ है। ये देख सकते हैं, ये आवास है जहाँ पे मैं अपना बीज जो रखता हूँ। ये यहाँ पर। हाँ। अच्छा, इसके अंदर मैं अपना बीज जो रखता हूँ। यहाँ पर बीज का स्टोर किया हुआ है आपने? जी जी। अच्छा, और एक जो है स्टोर ये भी है मेरा, ये भी है एक। कुछ बीज मैं यहाँ रखता हूँ। मैंने यहाँ पे जो है जी सीलन आए ना, बीजों में सीलन ना आए जी जी, उसकी वजह से मैंने इस पे जो है ईंट वगैरह बिछवा के उसके ऊपर जब मैं इसको पल्ली को रखता हूँ और पल्ली के ऊपर मैं अपना बीज जो है रखता हूँ। तो आपने संबंधित अधिकारियों को लिखित में दिया कि यहाँ तो रहने के लिए भी नहीं है और भंडार गृह की स्थिति इतनी जर्जर है कि दोनों आवास और भंडार गृह दोनों ही में जो है टेंडर भी हुआ था और बनने के लिए भी हुआ था। अब उसके बाद क्या हुआ मुझे कोई जानकारी नहीं है। और जहाँ बनने के लिए हुआ था मैं वहाँ गया भी था और आवास विकास के यहाँ पे लोग आए भी थे। मैंने उसकी नाप जोग जो है
मेरे सामने हुई थी यहाँ पे, जी जी तो वो ये बोल के चले गए कि जो मेरा स्टैंडर्ड है जी, वो मुझे यहाँ मिला नहीं। अच्छा, हाँ, मतलब जिस मानक पे वो कार्य करते हैं वो हाँ, मानक उनको मिला नहीं। वो उनको मानक मिला नहीं यहाँ पे, अच्छा ये कह के उसके बाद से फिर वो नहीं आए दोबारा। अच्छा, नगर पंचायत की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी फुल्ली तौर पे बनती है कि नहीं बनती है इसमें? नहीं, दरअसल ये ढाकन सिवली क्षेत्र में आता है, जी जी, ग्राम मतलब क्षेत्र में, हाँ ग्रामीण स्तर पे आता है। तो टाउन इसकी एरिया में ये जो है वो नहीं आता है ना। तो इसकी जिम्मेदारी क्या समझते हैं आप अपने स्तर पर? कौन से विभाग की सीधे सीधे जिम्मेदारी है जो जर्जर अवस्था में आवास और ये आपका भंडारगृह है? हमारे हिसाब से ग्राम समाज के स्तर से होनी चाहिए, या तो प्रधान के स्तर पर प्रयास होना चाहिए, ब्लॉक स्तर पर होना चाहिए, हाँ, या तो ब्लॉक स्तर पे जो है यानी कि बीडीओ साहब जो मैथा में बैठे हुए हैं उनके लिए ये चीज आती है, आप ये कहना चाहिए? उनके स्तर से भी ये काम होना चाहिए। जिस हमारे तो कहने का मतलब ये है कि जिस स्तर पे ये आता हो वो अपना आ जाए, देख लें कि वो कहें कि हाँ ये मेरे स्तर में है, तो वो अपने स्तर से कार्य अपना करें आगे। और कितने वर्ष से आप यहाँ पर हैं अभी? 5 साल हो गए हमको। 5 साल हो गए जी। तब से ऐसी स्थिति आप देख रहे हैं? हम तो शुरुआत से देख रहे हैं इसे। अच्छा, आपका जो कनेक्ट होता है वो आपके सीनियर कौन है? वो जिनके अंडर में यहाँ पे हम हैं, जी जी, हैं डिस्ट्रिक्ट एग्रीकल्चर ऑफिसर, जिला कृषि अधिकारी। उनको यदि आपको कष्ट ना हो तो फोन मिला सकते हैं, हमारी बात करा सकते हैं? अभी नहीं करा सकते जी। ऐसा क्या रीजन है? ऐसा रीजन ये है कि वो किसी मीटिंग वगैरह में गए हुए हैं, तो उनका फोन आया था, तो अभी हाँ अभी हम बात नहीं करवा सकते आपकी। अच्छा, क्या आप जिले पे जाके उनसे जो है संपर्क कर लीजिए, कोई दिक्कत क्या पद का नाम क्या बताया आपने? नहीं। जिला कृषि अधिकारी। जिला कृषि अधिकारी जी। तो जिला कृषि अधिकारी जो महोदय हैं कानपुर देहात के, उनके लिए ये चीज आती है। सीडीओ कानपुर हैं, उनके लिए ये बात आ जाती है कि इस तरह के जो जर्जर, एक तरह से ये तो बाद में ये जो वॉल है ये बाद में बनी हुई है, और इस आवास की स्थिति ये देखते हैं कि ये रहने लायक तो सवाल ही नहीं होता है, ये तो बीज के रखने लायक भी जगह नहीं है। यहाँ पर आपके आवास के लिए दिया हुआ है, एक तरह से कह सकते हैं, यदि आप रहना चाहे तो यहाँ पे रह सकते हैं। ये आवास ही है, ये आवास ही है। अब ये जो जिले के जो कृषि अधिकारी महोदय हैं और सीडीओ कानपुर देहात हैं, वो अपने बंगले को, अपने घर को निहार लें, और ये जो छोटे स्तर पर जो कर्मचारी होते हैं, जो अधिकारी होते हैं, उनके लिए जो आवास की व्यवस्था की जाती है वो इस तरह की होती है कि यहाँ हवा ही नहीं, यहाँ पे लोग भी आ सकते हैं, यहाँ पे चोर भी आ सकते हैं। तो इस तरह का जो भ्रष्टाचार है, इस तरह की जो कार्य करने की जो अनियमितता है कह सकते हैं, वो बदस्तूर जारी है। और ये जो कृषि बीज भंडार में काम करने वाले जो ये स्टोर इंचार्ज महोदय हैं या सचिव होते हैं, उनके आवासों की स्थिति क्या है ये आप देख सकते हैं। यहाँ पे इतनी ज्यादा स्मेल आ रही है, अजीब सी यहाँ पर स्मेल आ रही है, यहाँ पर रहने से तो व्यक्ति बीमार हो जाएगा। तो ऐसे कर्मचारी और जो छोटे लोअर स्तर पे जो अधिकारी होते हैं, उनके लिए रहने का जो प्रबंध सरकारों में बैठे हुए और शासन स्तर पर बैठे हुए हिपोक्रेट्स अधिकारी करते हैं, तो वो अपने आवासों को, अपने बंगलों की स्थिति देख लें और उसके बाद ऐसे आवासों की स्थिति देख लें। यहां पर वो ये देखिए, ये जो खिड़की है ये दर्शा रही है कि उत्तर प्रदेश सरकार का जो पौरुष है, पराक्रम है, उत्तर प्रदेश सरकार के जो काम करने का तरीका है वो किस स्तर पर है कि ये जो खिड़की है ये मुंह चढ़ा रही है और बुलडोजर खड़े खड़े दहाड़े मार रहा है। तो ये सिवड़ी क्षेत्र है और जनपद कानपुर देहात की ये जो विकास की स्थिति है ये आप देख सकते हैं। अच्छा, एक चीज बताइए सर जी, ये काम करने में और इसके अलावा क्या अनियमितता और आपको क्या दिक्कत आती है जो आपका कार्य है? और कोई नहीं, बस उठने बैठने की ही दिक्कत है, बस बीज रखने की दिक्कत है। कोई अगर पानी वगैरह गिर जाता है तो यहाँ पे जो है पानी भी आ जाता है, हाँ, तो फिर हमें अपना अलग व्यवस्था जो है करनी पड़ती है। कैसे कार्य कर पाते होंगे आप जब बैठने की भी व्यवस्था नहीं है? अब कार्य क्या, माहौल के हिसाब से जो है ढलना पड़ता है, माहौल के हिसाब से ढलना पड़ता है, क्या करें, और सब अपने हिसाब से मैनेज मैनेज कर रहे हैं। तो ये देखते हैं कि ये वो पराक्रमी काम करने वाले लोग हैं और ये भी सरकारी आदमी है, इनकी प्रशंसा हम इसलिए कर रहे हैं कि इनके काम करने के लिए जगह भी नहीं है और फिर भी किसी तरह से ये अपना कार्य संपादित कर रहे हैं। तो जो इनके जो सीनियर हैं, जो वरिष्ठ अधिकारी हैं, उनके लिए ऐसे आवास और इनकी जो स्थिति है, या यूं कहें कि विषम परिस्थितियां जो हैं जिसमें ये कार्य कर रहे हैं, ये उनके मुंह पर तमाचा है। चाहे वो जिला कृषि विकास अधिकारी हों या कृषि मंत्री जी हों या बड़े बड़े हिपोक्रेट्स जो लोक भवन में और विधान भवन में जो बैठते हैं कार्य करने वाले लोग, उन सब के लिए ये चीज है। और जिला अधिकारी कानपुर देहात के लिए तो समय नहीं है, वो तो अपना चुनावी गणित बैठा लें कि कहां किसकी क्या पोस्टिंग करनी है और चुनाव में क्या परिणाम आना है, वो अपने दिमाग इसमें लगाएं। बाकी ये जो छोटे स्तर पर जो अधिकारी और कर्मचारी होते हैं उनके लिए यक्ष प्रश्न है।
और ऐसे अधिकारियों के बारे में आप लोग क्या विचार करते हैं जो विषम स्थितियों में कार्य करते हैं? तो ऐसे अधिकारी और कर्मचारियों के बारे में आप जरूर कमेंट कीजिएगा जो ऐसी स्थितियों में कार्य करते हैं। ये देखिए, ये कार्य करने की जगह है इनके।